नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन और जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास किया। दिल्ली पुलिस की टीम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यौन उत्पीड़न पर बयान देने के बारे में घर पर पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य के कविता की याचिका के विरोध में उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर की। दिल्ली जयपुर मार्ग पर शीघ्र ही वंदे भारत रेलगाड़ी चलाई जाएगी। भारत की G20 अध्यक्षता में पंजाब के अमृतसर में पहला श्रम 20 बैठक शुरू। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स खिताब जीता। विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 3 विकेट पर 48 रन बनाए। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए प्रस्तावित बहुराज्यिक सहकारी संस्थाओं से देश में किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने ये बात आज जूनागढ़ में नवनिर्मित एपीएससी किसान भवन का उद्घाटन करते हुए कही। श्री शाह ने जूनागढ़ में जिला बैंक के मुख्यालय की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती ही भविष्य की खेती होगी। श्री शाह ने कहा कि प्राकृतिक कृषि उत्पादों को अमूल ब्रांड के साथ बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक जिले में इस नेटवर्क का विस्तार करेगी। श्री शाह ने कहा कि देश में सहकारिता व्यवस्था मजबूत होने से ही किसानों का कल्याण संभव है। श्री शाह कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वे आज सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप का उद्घाटन करेंगे। वे कई नई पहल का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगे। श्री शाह आज शाम गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। श्री अमित शाह ने कल गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के समापन समारोह में कहा कि भारत शीघ्र ही डेयरी उत्पादों का बड़ा निर्यातक देश बन जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना से डेयरी उत्पादों का निर्यात 5 गुना बढ़ने की संभावना है। मोदी सरकार आप लोगों के विकास के लिए, डेयरी सेक्टर के विकास के लिए कोई भी संभावना को व्यर्थ नहीं जाने देगी। सभी प्रकार के प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, जिससे हम न केवल बड़े उत्पादक तो बन ही चुके विश्व में सबसे बड़े निर्यातक बनकर उभरे। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से यौन उत्पीड़न मामले में आज उनके निवास पर पूछताछ की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में बयान दिया था। विशेष पुलिस आयुक्त एसपी हुड्डा ने बताया कि श्री राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान कई ऐसी महिलाओं से मुलाकात की चर्चा की थी जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थीं। श्री हुड्डा ने कहा कि दिल्ली पुलिस श्री गांधी से उन महिलाओं की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है ताकि पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। हमने ये जानकारी जुटाने की कोशिश की थी जैसे ही इनका बयान आया था। किसी महिला ने राहुल गांधी जी से बात की हो इस विषय में, ताकि हमें पता लग सके और हम कानूनी कार्रवाई शुरू करें। इसके पश्चात हमने ये विचार किया कि राहुल गांधी सांसद महोदय से ही इस विषय में जानकारी ली जाए। जैसे ही विदेश यात्रा से लौटे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क किया है। आज तीसरी बार पुलिस उनके रेजिडेंस पर गई थी, लेकिन अभी तक हमें कोई जानकारी सांसद महोदय ने नहीं दी। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे गुट के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सदस्यों की धरपकड़ के लिए राज्य में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। इन सदस्यों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब तक इस सिलसिले में 78 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अमृतपाल सिंह सहित कई अन्य फरार लोगों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने कई हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि वारिस पंजाब दे के सदस्यों पर समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, हत्या के प्रयास, पुलिस कर्मियों पर हमले और सरकारी कर्मियों के कामकाज में बाधा डालने के आरोप हैं। इस बीच पुलिस ने लोगों से फर्जी खबरों और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। राज्य में स्थिति पूरी तरह से स्थिर है। पुलिस के अनुसार राज्य में शांति व्यवस्था और सौहार्द भंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 19 सदस्यों के खिलाफ अपना 5वां आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें पीएफआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 12 सदस्यों के नाम शामिल हैं। इन पर देश में इस्लामिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिहाद छेड़ने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य के कविता की याचिका के विरोध में उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दायर किया है। सुश्री कविता ने अपनी याचिका में दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में निदेशालय के संबंध को चुनौती दी थी। कैविएट याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि याचक का पक्ष सुने बिना उसके विरुद्ध कोई आदेश जारी न किया जाए। सुश्री कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि निदेशालय को अपने कार्यालय बुलाकर पूछताछ करने के बजाय उनके आवास पर पूछताछ की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय सुश्री कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं से जुड़े धन के अवैध कारोबार के मामले में सुश्री कविता को बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सुश्री कविता ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि उनका मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन के एक मामले में एक आरोपित की 5 करोड़ रुपए से अधिक की 6 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी। अभियुक्त के विरुद्ध यह प्राथमिकी कर्नाटक के लोकायुक्त ने दर्ज कराई थी। ये मामला विभिन्न व्यापारियों द्वारा लौह अयस्क के अवैध खनन का है। जांच में यह सामने आया कि बिना वैध परमिट के लौह अयस्क के अवैध खनन, परिवहन और व्यापार से राजकोष को भारी नुकसान हुआ। रेलवे दिल्ली और जयपुर के बीच शीघ्र ही वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परिचालन शुरू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने नई दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस में उपलब्ध यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। श्री वैष्णव ने इन सुविधाओं के बारे में यात्रियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि यात्रियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। यात्रियों ने उन्हें बताया कि रेलगाड़ियों और प्लेटफॉर्म पर पहले से ज्यादा साफ सफाई है। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे इस मार्ग पर नई पहल करेगा। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर जल्द ही दिल्ली जयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई जाएगी। यात्री सभी करीब कहते हैं कि कई वर्षों से गाड़ी में और स्टेशन में साफ सफाई अच्छी है, टॉयलेट्स क्लीन रहते हैं और खाने की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट है, गाड़ियां टाइम पे भी चलती है। ऐसा फीडबैक जनरली पैसेंजर्स दे रहे हैं। अभी मेन है कि अभी जयपुर अजमेर वाले रूट पे वंदे भारत चलानी है। गाड़ी तैयार है, बहुत जल्दी आके उसका टेस्टिंग और लॉन्च किया जाएगा। रेलवे ने छत्तीसगढ़ में ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। 1170 किलोमीटर लाइन के विद्युतीकरण से इलेक्ट्रिक इंजन के संचालन और रख रखाव की लागत कम होगी, परिवहन पर्यावरण के अनुकूल होगा और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि खनिजों, कृषि उत्पादों और अन्य सामानों को छत्तीसगढ़ से देश के अन्य हिस्सों में भेजने में रेलवे के नेटवर्क की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत की अध्यक्षता में श्रम 20 की 2 दिन की बैठक आज पंजाब के अमृतसर में शुरू हुई। इसमें G20 देशों के श्रमिक संघों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और श्रमिक नेता श्रम संबंधी मुद्दों के समाधान पर विमर्श कर रहे हैं। सम्मेलन में देश के सबसे बड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ की भी भागीदारी है। श्रमिक 20 की प्रारंभिक बैठक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विश्व समुदाय के समक्ष अपना पक्ष रखने का एक अवसर है। भारत के ट्रेड यूनियन नेता और श्रम विशेषज्ञों के अलावा 20 देशों के ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और श्रमिक नेता पंजाब के अमृतसर में लेबर 20 के इंसेप्शन इवेंट में भाग ले रहे हैं, जो कि G20 का एक वैश्विक समूह है। दिन भर चलने वाले आज की मीटिंग में श्रम से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। भारत की G20 अध्यक्षता में सिविल 20 इंडिया की पहली बैठक कल से महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक के उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी उपस्थित रहेंगे। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय लघु और मध्यम उद्यम सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। 3 दिन के इस सम्मेलन में 1500 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
स्टार्टअप 20 संपर्क समूह की दूसरी बैठक आज गंगटोक में संपन्न हो रही है। आज प्रत्येक कार्यबल द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मन की बात के पिछले सभी 98 संस्करणों में जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की प्रेरणादायक जीवन यात्रा पर चर्चा की गई है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने श्रोताओं से इन लोगों और उनके अथक परिश्रम के बारे में जानने की अपील की है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय खेल समुदाय से देश को अंतर्राष्ट्रीय खेल पटल पर अग्रणी बनाने की अपील की है। श्री ठाकुर ने आज सवेरे चेन्नई में तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के समर्थन तथा आधुनिक खेल सुविधाओं के कारण अब भारतीय एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि शारीरिक शिक्षा, योग और इससे जुड़े विषयों में लोगों की रुचि बढ़ी है। उन्होंने खेलों में महिलाओं को पुरस्कार जीतने और रिकॉर्ड बनाने की प्रशंसा की। श्री ठाकुर ने कहा कि खेलों में सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संबंधों को आकार देने की क्षमता है। Sports and society have a complex and dynamic relationship in the contemporary world. Sports have the power to shape culture, identity, and social relationships. At the same time, sports and games are influenced by broader societal trends and issues. भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान में ओलावृष्टि और वर्षा से फसलों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वर्षा के असर से होने वाले क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा राशि देने की मांग की है। श्री राठौड़ ने कहा कि जयपुर ग्रामीण, विशेष रूप से विराटनगर के कुछ गांवों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कल से 5वां पोषण पखवाड़ा शुरू हो रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के इस आयोजन के दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पोषण के बारे में जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना और पौष्टिक खानपान की आदतों को बढ़ावा देना है। पोषण अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को किया था। इस अभियान ने पोषण के मुद्दे को विचार विमर्श के केंद्र में ला दिया है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़े का विषय है सबके लिए पोषण, स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते कदम। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किए जाने के कारण इस वर्ष श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया की मैथ्यू एबडेन ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आज फाइनल में बोपन्ना और एबडेन ने हॉलैंड के कोलहॉफ और ब्रिटेन के नील स्कोपस्की को 6-3, 2-6, 10-8 से हराया। बोपन्ना और एबडेन ने कल सेमीफाइनल में अमेरिका के जैक सॉक और जॉन इस्नर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 10 ओवर में 5 विकेट पर 51 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने मुंबई में पहला एकदिवसीय मैच 5 विकेट से जीता था। नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज 48 से 50 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की निकहत जरीन का सामना अल्जीरिया की बोआलम रोमायासा से होगा। 54 से 57 किलोग्राम भार वर्ग में मनीषा का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की राहिमी टीना से होगा। प्रतियोगिता में कल नीतू घड़घस, प्रीति और मंजू बंबोरिया ने अपने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 48 किलोग्राम भार वर्ग में नीतू ने कोरिया की डोयोन कंग को हराया। 54 किलोग्राम में प्रीति ने रोमानिया की लाक्रा मियोआरा पेरिजोक को हराया। 66 किलोग्राम भार वर्ग में मंजू बंबोरिया ने न्यूजीलैंड की कारा वरेरो को 5-0 से पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन और जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास किया। दिल्ली पुलिस की टीम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यौन उत्पीड़न पर बयान देने के बारे में घर पर पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य के कविता की याचिका के विरोध में उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर की। दिल्ली जयपुर मार्ग पर शीघ्र ही वंदे भारत रेलगाड़ी चलाई जाएगी। भारत की G20 अध्यक्षता में पंजाब के अमृतसर में पहली श्रम 20 बैठक शुरू हो गई है। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।